हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए आज वीडियो में बात करेंगे जो आपने थंबनेल लाल देखा है, मार्केट का खेल, ट्रेडर सीक्रेट। ठीक है, इस वीडियो में मैं अपनी जैसे मैं काम करता हूँ, मैं कभी भी कॉम्प्लेक्स तरीके से काम नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल टेक्निक से काम करना पसंद करता हूँ और जो उस तरह से काम करना पसंद करता हूँ जिसमें पीस ऑफ माइंड रहे। ठीक है ना। ट्रेडिंग को लोगों ने बदनाम कर दिया है कि इसमें सर में दर्द होता है। यो मैं पीस ऑफ माइंड में काम करता हूँ। और सुनिए, मार्केट गिरती है, अगर 2-4 महीने में मार्केट नहीं गिरा करती है तो मुझे मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े रिटर्न चाहिए कम समय में, और बड़े रिटर्न कम समय में कब मिलते हैं? जब मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होती है। तब हमें पता चलता है कि ये घोड़ों के साथ जो बीच में गधे छुपे हुए भाग रहे हैं, इनको कैसे हटाना है। ठीक है ना। तब मैं पोर्टफोलियो को थोड़ा सा 2-4 स्टॉक को इधर उधर, 5 स्टॉक को इधर उधर करना पसंद करता हूँ। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं उस स्टॉक की भी चर्चा करूंगा 2020 से, जो मैं अभी तक अपने पोर्टफोलियो में ले रखा हूँ। ठीक है, क्यों ले रखा हूँ पूरी बताऊंगा। मेरा एक ही फंडा है, आपने जो मेरे अक्सर सुना होगा वीडियो में बात करते हुए, कि मैं अक्सर स्ट्रेंथ पे काम करना पसंद करता हूँ। स्ट्रेंथ बोले तो कि अगर निफ्टी 1% गिर रही है तो मेरा स्टॉक पॉजिटिव में बंद होना चाहिए, या निफ्टी अगर 2% गिर रही है तो मेरा स्टॉक 1% गिरना चाहिए। मतलब मैक्सिमम निफ्टी के कंपेरिजन में स्टॉक में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करा, अगर निफ्टी 3% गिरा और स्टॉक मेरा पॉजिटिव बंद हो रहा तो वो सुपर आउट परफॉर्म अपने सुना है। इसी विधि से मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। ठीक है, बस कोई ज़्यादा इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल टेक्निक। अब मैं जिस स्टॉक की चर्चा करूँगा उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले देखिए, फार्मा कल बात किया था। फार्मा इस हफ्ते का फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, वीकली 2.86%। आने वाले समय में फार्मा में एक्शन हो सकता है। जिस स्टॉक की बात करूँ वही फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है ना। अब देखिए, बात करते हैं जेबी केमिकल्स की, जो मेरा स्टॉक है। सीधे टेक्निक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। किस टेक्निक से मैंने इस स्टॉक को लिया? सीधा साधा फंडा है। ठीक है। अब देखिए, आपके सामने मंथली चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, पहुँच जाते हैं 2020 में। 2020 में अब देखिए, आपके सामने मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर मैं निफ्टी 50 से ही कंपेयर करता हूँ। इंडिया की 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है। ठीक है ना। अगर निफ्टी 50 में गिरावट ज़बरदस्त होती है तो मान लीजिए कि मैक्सिमम सेक्टर बचेंगे नहीं, उसमें ज़रूर गिरावट होगी। ठीक है ना। और अब देखिए, निफ्टी 50 कितना गिरा। फरवरी में 6.36% और मार्च में 23.25%। मतलब दोनों महीने मिला के करीब करीब 30% की गिरावट हुई। इस कैंडल को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 0.25% करेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना। अब देखिए, स्टॉक को मैंने सिर्फ इसी विधि से लिया था कि फरवरी और मार्च में निफ्टी में जब गिरावट हो रही है, ठीक है, और 30% की, तो स्टॉक मेरा फरवरी में तो पॉजिटिव बंद हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये फरवरी में पॉजिटिव बंद हुआ है। ये देखिए, ये कर्सर, फरवरी में स्टॉक 8.76% रिटर्न दिया, मेरा माइंड क्लिक कर गया। ठीक है ना। अब मार्च में मार्च में निगेटिव रिटर्न आए कितने? ओनली -0.51%। जो मेन इंडेक्स है वो 30% करेक्ट हो गया 2 महीने में, और सिर्फ इस महीने में 23 पॉइंट कुछ परसेंट, 23-24% करेक्ट हुआ। अब देखिए, इसका जो मेन इंडेक्स है CNX फार्मा। ठीक है, वैसे तो ये फार्मा का मतलब ये स्टॉक फार्मा से रिलेटेड तो है, लेकिन इसका मतलब इंडेक्स का हिस्सा नहीं है जिससे ये बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसको जज करते हैं। देखिए, फार्मा में गिरावट क्या हुई अकेले फरवरी में? 6.90%। ठीक है, 7%। और मार्च में 5.28%, करीब 13% की करेक्शन हुई। लेकिन स्टॉक सिर्फ और सिर्फ फरवरी में 5% गिर रहा है। ठीक है ना, सिर्फ मार्च में। अब बताओ, अब इस स्टॉक को लूंगा कि नहीं लूंगा? मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। स्ट्रेंथ बता रहा ना खुद अपने आप को कि मुझे लो भैया, मैं गिर ही नहीं रहा हूं। अगले मंथ क्या हुआ? सारा कवर अप हो गया और स्टॉक वहां से 4 गुना हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं इसकी विक सहित रिटर्न लो। कोई स्टॉक अगर आपको 300-400% रिटर्न देता है,
ठीक है ना। उसके बाद अगर वो 30-40% करेक्ट हो जाता है तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको इतना हक नहीं देंगे आप कि अगर कोई स्टॉक 400% जाएगा तो 50% करेक्ट हो, तभी तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली लेगा वो। अभी आप देख रहे हैं ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो रखा है मंथली चार्ट में, ठीक है ना। और अब आपको ये देखिए, अब इसके पूरे वीक सहित मैं इसका गिरावट दिखाऊंगा पूरे वीक से, कहाँ से ये। अब ये तो इसी महीने का है, इसको छोड़ के अब देखिए यहाँ से लेके इस वीक तक कोई स्टॉक 300-400% चलेगा और उसको 32-33% भी वीक सहित गिरने का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे, उसका सम्मान है। अगर कोई स्टॉक 100% चलता है उसको तो 25 से 30% उसका गिरना हक है। ये तो 300% चला हुआ स्टॉक 400%, ठीक है ना। सिर्फ इसी विधि से, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इसी विधि से मैंने माइंट्री लिया उसी दौरान, ठीक है। स्टॉक इंडेक्सेस गिर रहे थे और माइंट्री खुद बता रहा था अपने आप को कि मैं सिर्फ 12% करेक्ट हुआ हूँ, और फरवरी में तो मैं करेक्ट ही नहीं हुआ, पॉजिटिव रिटर्न दिया हूँ। उसके बाद 1-2 महीना कंसोलिडेशन हुआ, क्या हुआ स्टॉक का आप खुद जानते, ठीक है ना। इसी विधि से दीपक नाइट्रेट लिया। किसी भी स्टॉक में मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। इसी विधि से लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी विधि से लिया। देखिए फरवरी में स्टॉक सब कुछ गिर रहा है, स्टॉक 20% ऊपर है। मार्च में 20% होने के बाद 16% करेक्ट हुआ, मतलब कुछ गिरे ही नहीं। अगर उसके उस महीने को तो लीजिए, फिर अगले महीने क्या हुआ, 31% ऊपर। अब आप इन स्टॉक्स को नहीं लेंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। मैं हमेशा स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, जिन स्टॉक्स की मैं अभी चैनल्स पे बात करता हूँ, आने वाले 6 महीने साल भर में ये 2-2 3-3 गुना होंगे, एक साल में 2-2 गुना, ठीक है ना। और आप देखते रहेंगे। अभी भी देखिए, अगर कोई स्टॉक 5 गुना 4 गुना 6 गुना हो जाता है, और अगर कोई स्टॉक 50% करेक्ट होता है तो उसका हक नहीं है, हैं। आप अगर यही पकड़े हैं और स्टॉक 6 गुना होने के बाद अगर 50% करेक्ट होता है, या मान लीजिए कि आप विकपन यहाँ से अगर कोई स्टॉक 4 गुना 3 गुना होता है तो 50% का करेक्शन लेने का हक नहीं। अगर आपको लंबा जाना है, लंबे खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल आपको हक देना पड़ेगा, तभी आप फिर और 300% रिटर्न ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब जेबी केमिकल्स को आप नज़र में रखिए, क्या सॉलिड चार्ट स्ट्रक्चर है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। और देखिए मैं इस चैनल पे जो भी स्टॉक की बात करता हूँ, हो सकता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता हूँ ना भी हूँ, मेरा व्यू बायस हो सकता है, तो आप हमेशा रिस्क मैनेज करके काम करिए। देखिए ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, सिंपल है, ठीक है। इसी 1850 मतलब मोटा मोटा मान लिया 1800 के नीचे अगर क्लोज कर देता है, 1830 के नीचे, ठीक है, तो आप इसको एक बार निकल सकते हैं, नहीं तो स्टॉक पूरी संभावना है ऊपर की तरफ ज़बरदस्त ब्रेकआउट देगा, ठीक है। स्टॉक को नज़र पे रखिएगा और बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।